सुनते हो ए भजनिया पाटी? ब्रह्मा का मानस पुत्र अत्रि मुनि, अत्रि का बेटा दातात्रेय, दातात्रेय का बेटा राजा नीमि, राजा नीमि का बेटा श्रीमान। उसका मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पे राजा मौन हो गया। सभी प्रजा ने कहते हैं महाराजा चुपचाप क्यों बैठे, क्या दिक्कत? कहते हैं पिता रहते बेटा मर जाए दिक्कत नहीं होगा? कहते हाँ वो तो सत्य बात है। कहते हैं महाराज आप सम्राट राजा है, आप अगर दुख मारेंगे तो प्रजा क्या करेगा? इसलिए श्राद्ध कर्म इस भूमंडल पर आपको लागू करना पड़ेगा। ये सत्य की बात है बिहारी भाई। हाँ, महाभारत में प्रमाण दिया, प्रथम अंक महाभारत पढ़ सकते हैं। अब राजा नीमि बेटा श्रीमान के नाम पर इसी तरह महापंडितों को, कुल पुरोहितों को बुलाए और बेटा श्रीमान के नाम पर प्रथम श्राद्ध कर्म धरती पर लागू किया है, भूमंडल पर, अयोध्या में राजा नीमि। क्योंकि अयोध्या में ढेरी राजा थे। अयोध्या में राजा नीमि प्रथम श्राद्ध कर्म लागू किया। द्वापर के बाद कौन सा युग आए? त्रेता युग। त्रेता के बारे में सभी को जानकारी है कि राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म भरतलाल ने किया ताकि पिंडदान प्राप्त नहीं हुआ। पिंड का अर्थ क्या है? पिंड जो क्षौर कर्म के दिन महापंडितों ने दिलाते हैं। श्राद्ध के कार्यक्रम में एक पिंडा बाहर में पड़ता है, बच्चिया दान किया जाता है, धेनु दान, गरुड़ पुराण में गाय दान लिखलो थी लगवा, लेकिन 10 किलो तुहर पीते ब्राह्मण है लिखा है। हाँ, हंसने के बात ना, चुटिया गए ना लुटवा के साथ में बड़का जर्सी गाय दान कर लेते, दान करता है। हाँ, कालो दान करके होना चाहिए, बच्चिया अवस्थान होना चाहिए। कहते हैं भरतलाल ने जो श्राद्ध कर्म कराए बाहरी, पिंड जो दान किया, सूर्य भगवान डूब गए, अस्ताचल में चला गया, प्राप्त नहीं हुआ, प्रेत बन करके भटक रहा। तब फल्गु नदी गया क्षेत्र में भगवान श्री राम मैया जानकी के साथ श्राद्ध कर्म वार्षिक कर्म किया। सतयुग त्रेता द्वापर में भीष्म पितामह का पांडु परिवार, तब कलयुग में हम लोग देख करके करते हैं और कराते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अयोध्या का राजा मन्नु और शत्रुपा दोनों के संयोग से 2 पुत्र 3 पुत्री का अवतार हुआ। पुत्र का नाम प्रियव्रत राजा उत्तानपाद, पुत्री का नाम आकृति, देवहूति, परशुति। तीनों बेटी सयानी हो गई, विवाह कराते हैं। लेकिन अरविंद बाबा सुंदर सा पद जोड़ा है, रमैया